guys, Christmas is around the corner and we all have started decorating our home already. क्रिसमस में रीथ को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे मेन गेट पे भी लगा सकते हैं या घर के किसी भी कॉर्नर में सजा सकते हैं। जब मैंने मार्केट में रीथ का प्राइस चेक किया तो इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 250 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़। मुझे ये थोड़ा कॉस्टली लगा तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही रीथ को बनाया जाए और मैंने 100 रुपीज़ में 2 रीथ्स बना लिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्रिसमस रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फर्स्ट रीथ बनाने के लिए मैंने लिया है ये स्प्रिंग। यस, ये वही स्प्रिंग है जिसे हम कर्टन में एज अ रॉड यूज़ करते हैं। मेरे घर पे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट ये आपको किसी भी लोकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। बस इसके एंड्स को बिल्कुल ही अच्छी तरह से अटैच कर लेना है और प्लायर्स की हेल्प से इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रिसमस गार्लैंड। ये मैंने एक लोकल स्टोर से 30 रुपीज़ में बाय किया है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन भी ईजिली मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी शाइनी है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर फर्स्ट रीथ। सो ये है हमारा स्प्रिंग कर्टेन रॉड और अब हम इसके चारों ओर क्रिसमस गार्लैंड को रैप करना स्टार्ट करेंगे। गार्लैंड इज मेड ऑफ वायर, तो जैसे ही आप इसे रैप करना स्टार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में अटैच हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी ग्लू या डबल साइडेड टेप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से चारों ओर रैप कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। सो हमारा रीथ ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप चाहें तो उसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा और डेकोरेट करूँगी। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये रिबन। इस रिबन से मैंने बो बना लिया। आप किसी भी साइज़ का रिबन ले सकते हैं। आप चाहे तो प्रिंटेड रिबन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। अब इस रिबन को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस बेल का। ये मुझे 10 रुपीज़ पर पीस लोकल मार्केट में मिला। ये गोल्डन लेस वाला पार्ट बेसिकली एक वायर है, तो मैं इसे बस बो के ऊपर कुछ इस तरह से रैप कर दूंगी एंड तड़ा, योर हैंगिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब बस हम इस हैंगिंग को रीथ के बिल्कुल मिडल में कुछ इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो ग्लू गन या डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। कर्टन स्प्रिंग मेरे पास ऑलरेडी था, रिबन मेरे पास पहले से ही थे। मैंने बस लिया ये क्रिसमस गार्लैंड जो मुझे पड़ा 30 रुपीज़ का। इसके साथ ही मैंने लिया ये बेल जो मैंने यहाँ पे लगाया जो मुझे पड़ा 10 रुपीज़ का। सो टोटल 40 रुपीज़ में मैंने ये रीथ बना लिया। इस तरह के रिबन आपको मार्केट में ईजिली 5 रुपीज़ पर मीटर में मिल जाएंगे। अगर आप ब्रॉड या प्रिंटेड रिबन्स ले रहे हैं तो ये आपको बस इससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपका रीथ ईजिली 50 रुपीज़ के अंदर में बन जाएगा। मैंने मार्केट में इस तरह का सेम रीथ कुछ 300 रुपीज़ में देखा था एंड आई रियली लव हाउ दिस टर्न्ड आउट। लेट्स मेक आवर सेकेंड रीथ। इस रीथ को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस वाइड हैंगर का। ये काफ़ी थिन वायर है। आप बस इसको अच्छी तरह से पुल कर लीजिए और ये बिल्कुल ही राउंड शेप में हो जाएगा। अब मैंने वायर को पुल करके राउंड शेप में कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रीथ बनाना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल क्रिसमस गार्लैंड का। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगा एंड इसका प्राइस है जस्ट 40 रुपीज़। आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल स्टोर। अब हम गार्लैंड को कुछ इस तरह से हैंगर के ऊपर रैप करना स्टार्ट करेंगे। रैप करते वक्त आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जगह मिस ना हो और आप इसे थोड़ा टाइटली रैप कीजिए जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। So our second wreath is almost done and I really love how this turned out. I have decided to decorate it little more जिससे कि थोड़ा क्रिसमस वाइब आए
इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस बो का। ये गोल्डन बो मेरे पास काफ़ी पहले से पड़ा हुआ था। इसके पीछे डबल साइडेड टेप भी लगा हुआ है, तो इसे बस हम रीथ के बिल्कुल बीच में कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम बेल का, जो मैंने फर्स्ट वाली रीथ में यूज़ किया था। इसे बस मैं बो के बिल्कुल बीच में कुछ इस तरह से लगा दूंगी। ये जो गोल्डन लेस वाला वायर है, इसे बस हम बो के चारों ओर कुछ इस तरह से रैप कर देंगे। एंड आवर ब्यूटीफुल DIY बो इज रेडी। अब बस हम इसे रीथ के बिल्कुल बीच में स्टिक कर देंगे एंड इट्स डन। सेकेंड रीथ को बनाने में मुझे लगे सिर्फ 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ का गार्लैंड एंड 10 रुपीज़ का बेल। बाकी चीज़ें मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी। अगर आप चाहें तो रिबन को रीथ के चारों ओर बिल्कुल अच्छी तरह से रैप कर सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छा लुक आएगा। अगर आप अपने डेकोरेशन में विंटर एंड कोजी वाइब ऐड करना चाहते हैं तो आप रीथ के चारों ओर फेरी लाइट्स को लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उस पार्ट को स्किप किया है क्योंकि मैंने अपने रूम में ऑलरेडी काफ़ी जगह फेरी लाइट्स को यूज़ कर लिया है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे किस तरह से सजाना चाहते हैं। अगर मैं इन रीथ्स को मार्केट से परचेस करती तो फर्स्ट वाला रीथ मुझे मिलता कुछ 300 रुपीज़ में, सेकेंड वाला मुझे मिलता अप्रॉक्स 450 रुपीज़ में। सो टोटल 750। बट मैंने घर पर जो चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी और थोड़ी बहुत चीज़ें मार्केट से लेकर 100 रुपीज़ में इन दोनों रीथ्स को बना लिया। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी और आप भी अगर बजट में अपने घर का डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ये होममेड रीथ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं इस क्रिसमस इसे यूज़ करके पैक करके कहीं पे स्टोर कर लूँगी और नेक्स्ट ईयर मैं इसे वापस से रीयूज़ कर सकती हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप भी इस DIY को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मेरे साथ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के पिक्चर्स भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहती हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो फॉलो मी, माई हैंडल इज़ होम ऑन ट्यूब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी हॉलीडेज़।